हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में समझेंगे कि आपके राशि और यदि आपकी लग्न है वृषभ तो आपके लग्नेश की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है 3 मार्च को सुबह 6:06 पर। यह परिवर्तन क्या प्रभाव देगा इसे हम समझेंगे, क्योंकि शुक्र वर्तमान में मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु ये 3 मार्च को वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और ये अप्रैल तक जो है तो वक्र अवस्था में रहने वाले हैं। तो 3 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक इसी स्थिति यानी कि वक्र अवस्था में रहेंगे और वक्र अवस्था में जाने की वजह से ये कुंभ राशि का फल देंगे। कुंभ राशि का फल देंगे यानी कि आपके कर्म भाव का फल देना ये प्रारंभ करेंगे। वर्तमान में मीन राशि में गोचर करते हुए आपके आय भाव का फल दे रहे हैं, तो आय में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इस समय निभा रहे हैं शुक्र और आपके आय में वृद्धि करवा रहे हैं। परंतु जब आपके कर्म भाव में जाएंगे दशम भाव में तो क्या फल देंगे, क्योंकि आपके ये लग्नेश हैं और यदि आपकी राशि है तो राशि से और साथ में आपके षष्ठेश भी बनते हैं। ये षष्ठम भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जो कि इसमें कहा जाए कि इस भाव को लोग श्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि ये शत्रु रोग और ऋण का भाव होता है, परंतु ये साहस का भी भाव है और उन लोगों के लिए ये भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसे हम कहावत सुनते हैं कि रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, यानी कि शॉर्ट टर्म इनकम वाले लोगों के लिए भी ये भाव बहुत महत्व रखता है। और साथ में देखा जाए तो इसमें कई सारी ग्रह स्थितियां हैं, जैसे कि 3 मार्च को तो ये अपना वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे शुक्र, परंतु यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य का ये गोचर काल 14 मार्च तक अभी बना रहेगा, जिससे कि वैभव योग का निर्माण हो जाएगा शुक्र और सूर्य की युति से। और सूर्य के अलावा शनि भी गोचर कर रहे हैं कुंभ में, जो कि 29 मार्च तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सुंदर भार्या योग और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये 2 योग और एक तीसरा त्रिग्रही योग भी बनने जा रहा है। तो क्या फल देगा आइए हम जानते हैं, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि 14 मार्च से वैभव योग पूर्ण हो जाएगा और शनि के साथ युति की वजह से जो सुंदर भार्या योग बना हुआ है वो 29 मार्च को पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद शुक्र के जो प्रभाव हैं तो कहीं न कहीं वो अलग होंगे। आइए जानते हैं। तो शुक्र महाराज का ये गोचर काल आपके जीवन में करियर में बड़ा श्रेष्ठ लाभ दिलाने वाला। करियर में यदि आप चाहते हैं कि कोई बड़ा चेंज हो तो उसके लिए शनि, शुक्र और सूर्य की ये युति कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ देगी। तो शुक्र का ये जो गोचर काल है ये आपके करियर को बहुत आगे ले जाएगा और आप स्वयं पे बदलाव, अपने आप में बदलाव भी देखेंगे। आप अपने विचारों पर, अपने वाणी पर, अपने हर एक तरीके पर बदलाव की स्थिति देखेंगे। और इसके अलावा शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, नौकरी पेशा में हैं, तो ऐसे लोगों को, सरकारी क्षेत्र से जुड़ के काम करने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलने की संभावनाएं इस समय देखी जाएंगी। और शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में कहीं न कहीं पदोन्नति, सैलरी में वृद्धि, धन में वृद्धि देने वाला होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके विचारों में स्थिरता भी देखने को मिलेगी। जहां अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ था, जहां अभी तक ये लग रहा था क्या करें क्या ना करें, ये चल रहा था, परंतु अब
शुक्र के परिवर्तन से कहीं ना कहीं स्थिर होंगे और आपके विचार भी स्थिर होंगे। मन में यदि बहुत तनाव की स्थिति बनी हुई तो उसमें कमी आएगी और आप अपने जीवन में उन्नति प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में यदि किसी भी तरह की समस्या, खासकर शत्रु समस्या, या आप अपने जीवन में कर्ज आदि की समस्या से ग्रसित थे तो इसके लिए आप खुद कुछ ना कुछ रास्ता देख पाएंगे और उन रास्तों से चल के आप अपने शत्रुओं को परास्त भी कर पाएंगे और कर्ज आदि से मुक्त भी हो पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि इस समय आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, जिसकी वजह से कई सारे काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो देखा जाए तो ये जो शुक्र का गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको कई तरह के लाभ देने वाला रहने वाला है। अब इसमें ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ एक तरफ शुक्र और सूर्य की युति और शुक्र और शनि की युति बड़े दिव्य योग बनाने वाली है, परंतु यहाँ पर शनि और सूर्य भी होंगे 14 मार्च तक, तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं भी उत्पन्न करेंगे। तो आपको कभी भी अपने मन को विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होने देना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति विपरीत के प्रति आकर्षित होता है। तो इसमें ऐसी स्थिति में मान सम्मान वृद्धि की जगह हानि होने लगती है। काम में यदि आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटका तो इसमें समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ दिव्य योग बनने जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ शनि और सूर्य की युति भी है, जो कि शुक्र का जो परिवर्तन है वो आपको अच्छा फल ही देगा, परंतु यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं भी कैसे भी आपको ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपको शॉर्टकट, क्योंकि आज के समय में लोग यही चाहते हैं ना कि हम शॉर्टकट अपनाएं और बस आगे बढ़ जाएं। तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना, गलत रास्ते में चलना, ये सब चीज़ें यदि आप करने की सोचेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल में आपको डालने वाली होंगी। और एक बात और भी कई बार कुछ लोगों का प्रश्न भी होता है और आपका हो सकता है कि प्रश्न हो तो इसे हम समझ लें। कई बार ऐसा भी होता है, मैं देखता हूँ कि लोग, वो वाली स्थिति बनती है, यहाँ उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा कि लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास तो जाते हैं, पर जो डॉक्टर बताता है संयम बरतने को वो नहीं बरतते। जो अब बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि भाई दवाई लाएंगे तो, परंतु पता चला कि पर्चे में ही लिखी है दवाई, खरीदा नहीं गया, और ख़रीद भी लिए तो थोड़ी कुछ गोली खा लिए, थोड़ा राहत दिखी कि बस फिर कौन खाएगा गोली भाई। तो इसलिए जीवन में लोग ये तो चाहते हैं और ध्यान रखते हैं कि हमें अच्छे फल क्या मिलने वाले हैं, पर सावधानियां क्या हैं और समस्याएं क्या हैं उसे ध्यान नहीं रखते। तब ये स्थिति बनती है कि डॉक्टर से दवाई तो ले लिए, यानी कि सुन तो लिए कि हाँ बहुत अच्छा फल मिलेगा, पर अब गोली खाना नहीं, यानी कि संयम बरतना नहीं है। तो इसलिए हमेशा हर एक स्थिति परिस्थिति को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, मैं जो हमेशा कहता हूं कि कभी भी बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो कई बार तो आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे और कई बार बिगड़ते हुए भी दिखाई देंगे। क्योंकि पर्सनल जन्म कुंडली का यदि सपोर्ट आपको मिल रहा है तब तो बहुत ही बढ़िया है, काम बन जाएंगे, पर नहीं मिल रहा है तो फिर समस्याएं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए, जितनी कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैं अक्सर बस भगवान की सेवा करो इतना कहता हूँ,
यहाँ पीपल पे ये चीज़ें डाल आओ, वहाँ पर वो चीज़ें बहा दो, ये कर दो। मैं ये उपाय कम बताता हूँ, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन में कुछ कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार आपको प्रभाव देंगी, कई बार नहीं भी देंगे। पर भगवान की यदि कृपा, आपने बार बार भगवान की आराधना की और जब भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो सब हो जाएगा। हाँ, कर्म तो करना है आपको। तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए, इससे आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान होगा और अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।